अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जो सूरत हाल दुनिया के सामने आ रही है वो एक आम खबर नहीं है। इस्लामाबाद में होने वाली अहम मुलाकातों ने आलमी सियासत को एक नया मोड़ दे दिया है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई जंग टल गई है या सिर्फ वक्ती खामोशी है। जो हिकमत अमली अब तक ताकत समझी जा रही थी, क्या वही अब मसला बन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक बड़ी ताकत खुद अपने ही फैसलों में उलझ चुकी है? पाकिस्तान इस वक्त एक अहम किरदार अदा कर रहा है। एक तरफ आलमी ताकतों के दरमियान बातचीत और दूसरी तरफ अंदरूनी सियासी हालात। ये तजाद खुद एक बड़ी कहानी बयान कर रहा है। क्या ये मुलाकातें कामयाब होंगी या ये सिर्फ वक़्त हासिल करने की कोशिश है? और अगर ये कोशिश नाकाम हुई तो क्या दुनिया एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है? आज की वीडियो में हम आपको वो सब कुछ दिखाएंगे जो आम खबरों में नज़र नहीं आता। वो इशारे, वो बातें जो छुपी हुई है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो हकीकत सामने आएगी वो आपको चौंका देगी। गार्डियन है बरतानिया का अखबार। गार्डियन जो है जी, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी सामने आई 18 अप्रैल को लॉरेन अरातानी की, और इन्होंने एक सनसनीखेज इंकशाफ किया। गार्डियन कहता है जी, ट्रेडर्स प्लेस्ड ओवर $1 बिलियन इन परफेक्टली टाइम्ड बेट्स ऑन ईरान वॉर। व्हाट इज गोइंग ऑन? और बताया क्या इन्होंने कि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले से एक दिन पहले 27 फरवरी को ये जो प्रेडिक्शन मार्केट है, जहां शर्तें लगती हैं, यहां पे 16 जो अफराद हैं, 16 अकाउंट्स, उन्होंने शर्त लगाई कि ईरान के खिलाफ जंग होने वाली है। और यहां तक एक शर्त में कहा गया कि आयतुल्लाह अली खामनई साहब जो हैं वो इक़्तिदार से महरूम हो जाएंगे। और 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर देते हैं। तो गार्डियन ने लिखा है जी कि ये 27 फरवरी को 16 अकाउंट्स ने जो शर्तें लगाई, उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर कमा लिए और अगले दिन हमला भी हो गया। और फिर 7 अप्रैल को, जब अभी पाकिस्तान की कोशिशों से सीज़ फायर होने वाला था, तो इसी प्रेडिक्शन मार्केट में शर्त लगाई गई कि अब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत नीचे आने वाली है। और सीज़ फायर हुआ तो तेल की कीमत नीचे आ गई। तो अब आप खुद सोचें कि ये जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है, 3 मामलात पे मैं आपको बता देता हूँ। 1, वेनेजुएला का सदर इक़्तिदार से महरूम हो जाएगा। ये प्रेडिक्शन मार्केट में जो बंदा भी शर्त लगा रहा है, उसको पहले से पता है कि वेनेजुएला पे अटैक होने वाला है। फिर अगर कोई 27 फरवरी को ये शर्त लगा रहा है कि ईरान पर हमला होने वाला है, तो उसको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। फिर अगर कोई 7 अप्रैल को ये शर्त लगा रहा है कि जी तेल की कीमत नीचे आने वाली है, तो उसको पता है कि सीज़ फायर होने वाला है, सीज़ फायर से तेल की कीमत नीचे आ जाएगी। तो कौन दे सकता है ये इन्फॉर्मेशन? अमेरिका में पॉली मार्केट में अगर इस तरह की शर्तें लग रही हैं, तो शर्त तो फिर वही लगाएगा ना जिसके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। इसलिए तमाम जो अमेरिकी अखबारात हैं वो शक का इजहार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि जो डोनाल्ड ट्रंप बयान देता है ना कि आज ये हो जाएगा, आज ये हो जाएगा, 2 दिन में मुआहदा हो जाएगा, आज मुआहदा हो जाएगा, फिर कहता नहीं अब जंग होगी, तो कभी तेल की कीमत ऊपर जाती है, कभी तेल की कीमत नीचे आ जाती है। किसी के करोड़ों डॉलर डूब जाते हैं और किसी को करोड़ों डॉलर का मुनाफा हो जाता है। तो ये द गार्डियन ने इसमें कुछ आइडेंटिफाई भी किए अकाउंट्स कि ये जो 27 फरवरी को जो 16 शर्तें लगी कि ईरान पर हमला होने वाला, ये कौन लोग थे? सब के सब जो हैं, इनका ताल्लुक अमेरिका से था। तो ये जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई, और भी मेरे पास बहुत सी एविडेंस है और बहुत से अमेरिकी अखबारात हैं, बरतानवी अखबारात हैं। ये AXIOS
एक वेबसाइट है, ये कह रही है मिस्टीरियस ट्रेडिंग पैटर्न्स फॉलो ट्रंप इनटू वॉर, कि जंग शुरू होने से पहले ही ये जो प्रेडिक्शन मार्केट थी इसमें कुछ मिस्टीरियस ट्रेडिंग पैटर्न्स नज़र आ रहे थे और फिर जंग शुरू हो गई। तो ये अमेरिका ही से ट्रंप साहब पे इल्ज़ामात लग रहे हैं। जब 12 अप्रैल को मुज़ाकरात का पहला राउंड जो है उसमें एक ब्रेक थ्रू होने वाला था और अमेरिका और ईरान जो हैं वो एक अंडरस्टैंडिंग के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और MOU जो है उसका ड्राफ्ट भी तैयार हो गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने JD वैंस को वापस क्यों बुलाया, और जब वो वापस चला गया तो उसके बाद फिर दोबारा दूसरे राउंड के लिए मुज़ाकरात शुरू हुए। हमने भी आपको बताया कि दूसरा राउंड होगा। दूसरे राउंड के लिए ईरान भी मान गया, अमेरिका तो पहले से माना। जी नाजरीन, आपने मुकम्मल सूरत हाल देख लिया। अब असल सवाल ये है कि इस सब का मतलब क्या है। अगर हम गहराई में जाएं तो ये सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान बातचीत नहीं बल्कि एक बड़ी सतरंजी की बाजी है, जहां हर कदम सोच समझ कर उठाया जाता है। जो हिकमत अमली पहले ताकत दिखाई जा रही थी अब वही दबाव का सबब बनती नज़र आ रही है। दूसरी तरफ मुकाबले फरीक भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं, जिसका मतलब है कि कशीदगी ख़त्म नहीं हुई बल्कि वक्ती तौर पर रुकी हुई है। पाकिस्तान का किरदार जहां बहुत अहम हो जाता है, एक सालिस के तौर पर सामने आना एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बातचीत वाकई किसी बड़े मुआहदे तक पहुंचेगी या सिर्फ एक ज़ाहरी कोशिश है। अगर ये मामला हल हो गया तो दुनिया एक बड़े खतरे से बच सकती है, लेकिन अगर ये नाकाम हुआ तो आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है। मेरी राय में अगले चंद दिन बहुत अहम है, जहाँ तो हालात बेहतर होंगे जहाँ फिर कशीदगी में इजाफा होगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं? क्या वाकई अमन की तरफ कदम बढ़ रहा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहां हम सिर्फ खबरें नहीं बल्कि खबरों के पीछे छुपी हकीकत भी आप तक पहुंचाते हैं। मार्केट है वहां पर यह सवाल खड़ा कर दिया है ट्रंप पाकिस्तान आएंगे नहीं आएंगे। तो अगर तो आपको अमन से मोहब्बत है, आप चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई वाकई अमन मुआहदा हो जाए, तो बेहतर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ना ही आए, क्योंकि वो आएंगे तो फिर ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान को भी आना पड़ेगा। तो जो बहुत से जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के माहिरीन हैं उनका ख्याल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो डिप्लोमेटिक डील है इसको एक बिज़नेस डील की तरह इसको हैंडल किया है। और डिप्लोमेसी में इस तरह नहीं होता कि आप इधर धमकी दे रहे हैं, फिर आप उधर कह रहे हैं नहीं आज मुआहदा हो जाएगा, फिर आप कह रहे हैं 2 दिन बाद मुआहदा हो जाएगा, फिर आप कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, फिर आप कह रहे हैं मैं नहीं जा रहा। और प्रेडिक्शन मार्केट में शर्तें लग रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये जो सारा मामला है, ये जो ईरान और अमेरिका की जंग का जो सेकंड राउंड है उसके हवाले से बहुत सी जो प्रेडिक्शन सही साबित हुई, बहुत सी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई। तो इसमें जो न्यूयॉर्क की पॉली मार्केट है वहाँ पर लगने वाली शर्तों का बड़ा अमल दखल है। और लगता यह है कि आने वाले दिनों में ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब इन्वेस्टिगेशन सिर्फ अमरीकी रियासत ने तो नहीं करनी ना, इसमें बहुत से जो मीडिया हाउसेज हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बहुत से अमरीकी सहाफ़ी, बहुत से बरतानवी सहाफ़ी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान डील होती है नहीं होती ये तो बाद की बात है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये इसमें फंस चुके हैं और इससे अब उनका निकलना बहुत मुश्किल लगता है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ईरान और पाकिस्तान को चाहिए कि बड़ी एहतियात का मुजाहरा करें। पाकिस्तान जो है उसने एक मीडिएटर के तौर पे आलमी सतह पर अपने लिए एक नया मुकाम बनाया है, लेकिन ये जो पाकिस्तान की कोशिश है, इस कोशिश के लिए और आलमी अमन के लिए इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप है। तो ट्रंप पर ज़्यादा एतमाद नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आता है नहीं आता इसको अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये की जानी चाहिए कि ये जो पीस डिप्लोमेसी है इसका कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है वो सामने आ जाए।